आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड लेआउट। तो ये लेक्चर आपने पूरा ज़रूर वॉच करना है, इसमें कंप्लीट आपको ग्रिड लेआउट जो है वो समझ आ जाएगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ समझ आ जाए, बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ग्रिड लेआउट जो है वो 2 डायमेंशनल लेआउट है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स, वो 1 डायमेंशनल था, यानी वो सिर्फ रो वाइज होता था या कॉलम वाइज। तो ग्रिड लेआउट जो है वो 2 डायमेंशनल है, यानी रो और कॉलम दोनों आप कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिड लेआउट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर चाहिए। तो एक कंटेनर जो है वो बनाते क्रिएट करते हैं। क्लास कंटेनर में नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको रूल डिफाइन करता हूँ, स्टाइल शीट में जाता हूँ, कंटेनर। अच्छा, बॉर्डर में दे देता हूँ, बॉर्डर का कोई ताल्लुक़ नहीं ग्रिड लेआउट से, सिर्फ समझाने के लिए मैं बॉर्डर देता हूँ। तो बॉर्डर में देता हूँ 3 पिक्सल्स, सॉलिड और लाइट ब्लू, कंट्रोल एस। अब ग्रिड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने डिस्प्ले ग्रिड करना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ग्रिड करना है। ये आपका ग्रिड एक्टिवेट हो गया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ब्राउज़र में कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 और प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ग्रिड आपने जो है डिस्प्ले ग्रिड एक्टिवेट करना है, और बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, उसमें अपने रोज़ और कॉलम बताने हैं। तो ग्रिड जब एक्टिवेट हो गया, फिर आपने करना है ग्रिड टेम्पलेट रोज़। अच्छा, रोज़ आपने बताना है और उसका साइज़ देना है, तो ऑटोमेटिक वो उतने ही रोज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो सिंपल बनाने के लिए मैं फ़िलहाल 100 पिक्सल्स एक, दूसरा रो भी 100 पिक्सल्स का, और तीसरा रो भी 100 पिक्सल्स का, 3 रो जो है मैंने क्रिएट किए। अब मैं कॉलम भी बता देता हूँ कि मैंने कितने कॉलम बनाने हैं। तो मैं 2 कॉलम बना देता हूँ, उसको भी सिंपल बनाने के लिए 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स, ठीक है। आपने साइज़ भी दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ भी बता दिए, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और फिर हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज़, कितने रोज़ क्रिएट किए, 3 रोज़, ठीक है। और साइज़ भी हम लोगों ने बता दिया 100 पिक्सल्स 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स। और फिर उसके बाद कॉलम्स बता दिए, 2 कॉलम हैं तो 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स के। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर नंबर भी चेंज कर सकते हो, जैसे इसको मैं अगर 200 EM कर दूँ, ठीक है, तो तब भी सही है। तो सिंपल बनाने के लिए मैं फ़िलहाल वही 100 रहने देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ब्राउज़र में चेक करते हैं, ये हम लोग ब्राउज़र में आगे ये जो बॉर्डर मैंने दिया तो वो आपको नज़र आ रहा है। तो इंस्पेक्ट पे जाकर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में जाकर अब यहाँ पर जो डोम ट्री है, जहाँ पर डिव क्लास कंटेनर हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसके साथ एक टॉगल बटन बना हुआ है ग्रिड का, उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका ग्रिड जो है वो ज़ाहिर हो गया कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। और इसके दरमियान आपको डॉट डॉट लाइनिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये ग्रिड लेआउट है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें आप समझें। ये जो पहला ये लाइन है, ये लाइन 1 हो जाएगा कॉलम का, और ये लाइन 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये लाइन 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और साथ ही ये भी लाइन कहलाता है, ये रो का लाइन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 कॉलम है, लाइन 3 है, क्योंकि पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 लाइन हो गए। अच्छा, और इसके दरमियान जो लाइन है
ये डॉट डॉट बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉलम गैप देंगे कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से अलग हो जाए, और ये जो डॉट डॉट रो वाइज बने हुए हैं यहाँ पर हम रो गैप देंगे ताकि एक रो दूसरे रो से अलग हो। एक तो ये, और ये सारा प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा एक सेल है, फिर नीचे एक सेल है, फिर नीचे एक सेल है, ये ग्रिड सेल कहलाता है, ये खाने, ठीक है। अब कॉलम वाइज ये सारे खाने ट्रैक कहलाते हैं, ठीक है। कॉलम ट्रैक सीधा, और फिर दूसरा जो खाने हैं ये भी कॉलम ट्रैक कहलाता है, और रो वाइज जो खाने हैं, ये पहला खाना है, ठीक है, सेल है, दूसरा सेल है, तो ये रो ट्रैक हो गया, ये दूसरा रो ट्रैक हो गया, ये तीसरा रो ट्रैक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप आकर नीचे जो पेन है ये इंस्पेक्ट टूल में नीचे आप स्टाइल सेलेक्ट है तो आपने आना है लेआउट में। लेआउट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर नीचे देखें ओवरले डिस्प्ले सेटिंग्स में आकर आप इसको जो है शो लाइन नंबर्स भी कर सकते हो। आपको ये नंबर्स बता रहा है, ठीक है, कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसी तरह रोज का भी बता रहा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपको माइनस भी नज़र आ रहा है, माइनस की वैल्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी आप इसको डबल ले सकते हो, यानी एक यहाँ से अगर आप काम करना शुरू करें, ठीक है, ये लेफ़्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ, तो उसके लिए भी आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, कि कॉलम 1 जो लाइन है, कॉलम 2 लाइन है, कॉलम 3 लाइन है। इसी तरह फिर रो भी दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह अगर आप यहाँ से काम करना चाहे तो उसके लिए उन्होंने भी एक तरह का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका ये -1 जो है ये भी एक कॉलम हो गया, -2 कॉलम लाइन हो गया, -3 यहाँ से भी कॉलम हो गया। और इसी तरह लाइन रोज़ के भी दिए हुए हैं कि -1 यहाँ से रो 1 हो गया, -2 यहाँ से रो 2 हो गया, -3 यहाँ से रो 3 हो गया, -4 यहाँ से रो 3 हो गया। तो ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रिड ओवरलेस, और ये जो हम लोगों ने कंटेनर जिस नाम से ग्रिड बनाया है वो है कंटेनर डिव और क्लास कंटेनर से। तो अगर इनकेस आपके वेबसाइट में एक से ज़्यादा जो है वो ग्रिड आपने यूज़ किए हैं तो वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, और उस पर वर्क करने के लिए आप ग्रिड्स को स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो, और हर एक को मुख्तलिफ आप जो है वो कलर भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको जो है स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ जो टॉगल बटन है यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये, अभी कोड एडिटर पर जाते हैं। यहाँ पर मैं इनकेस अगर आपने जो है विड्थ चेंज करना हो कॉलम का, ठीक है, तो रिपीटिशन आपने नहीं करनी है कोड में, उससे बचना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 2 कर दूँगा 200, यहाँ पर भी मैं 2 कर दूँगा। लिहाजा इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ। इसका शॉर्ट हैंड या शॉर्ट फॉर्म जो है वो है रिपीट, और जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर अपने 2 कॉलम जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बताने हैं, और आपने उसका साइज़ बताना है 100 पिक्सल्स। कंट्रोल S। और इसी तरह आप जो है वो रोज़ के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। रिपीट और नंबर ऑफ रोज़ 3, कॉमा, और आपने साइज़ बताना है, ठीक है। ब्राउज़र में जाके देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है,
ठीक है। आप इसको मज़ीद जो है वो शॉर्ट कर सकते हो। वो कैसे? जैसे यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, आपने क्या करना है, ग्रिड टेम्पलेट करना है। ग्रिड टेम्पलेट करें और यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स दोनों आप दे दें, ठीक है। तो मैं वही रिपीट वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, रिपीट। इसमें जो है हमारे रोज़ आ जाएंगे, फिर स्लैश रिपीट, इसमें कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं 3 रोज़ और 100 पिक्सल्स के, और कॉलम जो है मैं 2 और 100 पिक्सल्स के, ठीक है। अब जो है इसकी ज़रूरत नहीं रही, शॉर्ट हो गया हमारा कोड। और ब्राउज़र में चेक करते हैं, वही सेम 2 कॉलम और 3 रोज़ हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें आइटम्स जो है वो ऐड करने हैं। ये जो हर सेल है, ग्रिड सेल है, यहाँ पर आइटम डालने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ग्रिड में जैसे ही आप यहाँ पर चाइल्ड, इस मेन कंटेनर में के अंदर आप चाइल्ड एलिमेंट्स लेंगे, वो ऑटोमेटिकली वो ग्रिड सेल के आइटम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं 4 आइटम्स लेता हूँ, क्लास आइटम्स, और इसको मैं लेबल देता हूँ ए, ठीक है। इसको मैं रिपीट करता हूँ BCD, इसको मैं B कर देता हूँ, और इसको मैं C कर देता हूँ, और इसको मैं D कर देता हूँ, कंट्रोल S। और इसके लिए रूल्स डिफाइन करते हैं क्लास आइटम्स के लिए। तो स्टाइल शीट में जाते हैं और क्लास आइटम्स में विड्थ दे देता हूँ 4M, और हाइट में दे देता हूँ 4M, ठीक। और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑरेंज, कंट्रोल S। और ग्रिड लेआउट को दोबारा यहाँ पर ओवरले को एक्टिव करते, इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ जाए, डार्क कलर। तो यहाँ पर देखिए आइटम्स ऑटोमेटिकली खुद ही वो जो ग्रिड सेल्स है उसके अंदर आ गए। पहला वाला जो है वो पहले के अंदर आ गया, दूसरा आइटम जो है वो दूसरे के सेल के अंदर आ गया, तीसरा तीसरे के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर से जो है इसने अलाइनमेंट ली है आइटम्स ने, ठीक है। तो अभी जो है हम इनको अलाइनमेंट देते हैं। अच्छा, इनको अलाइनमेंट देने का जो है वो एक तो ये है, हॉरिजॉन्टली आपने इनको अलाइनमेंट देनी है, और एक वर्टिकली जो है सेल के अंदर आपने इसको अलाइनमेंट देनी है। तो इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपने मेन कंटेनर में आना है, ठीक है, और जस्टिफाई आइटम्स करना है। इसको आप जो है वो एंड कर सकते हो, कंट्रोल S। आप देखिए ये आइटम जो है एंड पर आ गया, और इसी तरह इसको आप स्टार्ट जिसे नज़र आ रहा था अब इस तरफ आ गया, ठीक है, आइटम्स सेल के अंदर। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। अभी आप देखिए ये हॉरिजॉन्टली जो है ये सेंटर में आ गए। अब इस तरफ भी वर्टिकली भी सेल में मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने अलाइन आइटम्स करना है सेंटर, ठीक। इसको भी आप स्टार्ट एंड कर सकते हो, ठीक। मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, सेल के सेंटर में, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा ग्रिड लेआउट है
इसको मैं इस कंटेनर के सेंटर में लेकर आ जाऊँ। ठीक है, अभी तो ये साइड पर है, तो इस पूरा कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आइटम्स को जो अलाइनमेंट दिए है जस्टिफाई आइटम्स, तो उसमें लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। इसको करेंगे सेंटर, कंट्रोल एस, तो देखिए पूरा जो ग्रिड लेआउट है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसी तरह हमने जो है वर्टिकली भी इसको सेंटर में करना है। तो जैसे यहाँ पर आइटम्स को वर्टिकली हमने सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स किया हुआ है, यहाँ पर अलाइन कंटेंट करेंगे, अलाइन कंटेंट करेंगे सेंटर, कंट्रोल एस। तो फिलहाल आपको ये नज़र नहीं आया क्योंकि ये जो कंटेनर है वो फिट टू कंटेंट है। इसको मैं हाइट देता हूँ 100 VH, यानी पूरा जो विंडो है। अच्छा, फिर आपको नज़र आ जाएगा, इसके नीचे भी स्पेस आ जाएगा और ऊपर भी। तो यहाँ पर मैं इसको हाइट देता हूँ 100 VH व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए वर्टिकली भी ये जो है वो सेंटर में आ गया, नीचे भी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है। ठीक है, तो फिलहाल इस ये दो प्रॉपर्टीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और सिंपल बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ जो ग्रिड अलाइनमेंट था। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जस्टिफाई आइटम्स का जो वैल्यू है वो है स्ट्रेच। ठीक है, जैसे नाम से ज़ाहिर है स्ट्रेच, यानी बिल्कुल फिल होना, उस सेल के अंदर बिल्कुल फिट होना। और अलाइन आइटम्स का भी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है स्ट्रेच, पूरे सेल को फिल करना। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर हमें तो स्टार्ट वाला जो है वो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रेच का मतलब यह है कि पूरा जो है वो स्ट्रेच हो, बिल्कुल फिल करे इस सेल को। ठीक है, तो इसके लिए ये क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हमने आइटम्स को विड्थ और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस विड्थ और हाइट को ख़त्म कर दें, ठीक है, जैसे मैं विड्थ को ख़त्म करता हूँ और फिर जाकर देखता हूँ, तो देखिए ये विड्थ वाइज स्ट्रेच हो गया, लेकिन हाइट वाइज ये स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो मैं इसका जो है हाइट भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, तो आप देखिए ये पूरा स्ट्रेच हो गया सेल के अंदर। ठीक है, और चूँकि मैंने बोला था ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, तो इसलिए इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा कोड मज़ीद जो है वो शॉर्ट हो गया, हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, जो हमारे आइटम्स है, अच्छा सबसे उससे पहले मैं इसमें गैप ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं गैप दे देता हूँ। अच्छा, गैप का भी शॉर्ट तरीका भी है, मैं पहले रो गैप दे देता हूँ 100 पिक्सल्स और साथ में कॉलम गैप दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ठीक है, और मैं अभी जाके चेक करता हूँ, तो ये इनके दरमियान और रो गैप भी आ गया और कॉलम गैप भी आ गया। मैं इसको स्विच ऑफ करके देखिए आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसको शॉर्ट करते हैं गैप को, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आपने सिर्फ जो है वो गैप लिखना है। ठीक है, और पहला जो वैल्यू है वो रो का हो जाएगा, दूसरा जो है वो कॉलम का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू सेम हो, कॉलम और रो में जो गैप है वो सेम हो,
तो आप उसको मज़ीद शॉर्ट करके सिर्फ एक वैल्यू इसका ले लें, ठीक है। तो ये दो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह जो है सिर्फ गैप 100 पिक्सल्स आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है साइज़ के जो रो कॉलम के, इससे छुटकारा हासिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, जो कॉलम्स है मैं बोलता हूँ कि 30% पहला कॉलम हो और 70% दूसरा कॉलम हो, ठीक है। कंट्रोल एस। तो देखिए ये पहला जो है वो 30% है और दूसरा कॉलम जो है वो 70% है। लेकिन परसेंटेज में एक मसला है, वो ये है अगर इन केस मैं 3 कॉलम कर दूँ और एक को मैं एब्सोल्यूट वैल्यू दूँ 100 पिक्सल्स, तो ये मसला ये हुआ कि पहला कॉलम 100 पिक्सल्स का आ जाएगा और दूसरा कॉलम जो है वो मैं जो कंटेनर का जो विड्थ है उसका 30% हो जाएगा और दूसरा जो है वो 70% हो जाएगा। यानी पूरा कंटेनर जो है, जो ग्रिड कंटेनर है, उसका जो साइज़ है वो तो कॉलम 2 और 3 ने कवर कर लिया, यानी 100 पिक्सल्स उसमें इजाफी आ गया, वो कंटेनर से बाहर चला जाएगा। तो कंट्रोल एस अभी ब्राउज़र में चेक करते तो देखे ये पहला 100 पिक्सल का हो गया कॉलम, ये 30% और ये 70%। ये तो 30 और 70 ये तो पूरे कंटेनर के जो ब्लू लाइन है बॉर्डर है उसका है, ठीक है। तो इस मसले को हल करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने परसेंटेज नहीं FR लेना है, फ्रैक्शन से क्या मतलब, यानी जो रिमेनिंग स्पेस है उसका आपने 30% और 70%, एक मतलब 100 आ गया, ठीक है। जो रिमेनिंग स्पेस है उसका 30% और 70%, समझ आ गया। कंट्रोल एस। तो आप देखिए बिल्कुल फिट टू कंटेनर हो गया, पहला 100 है, फिर जो रिमेनिंग स्पेस था हमारे पास उसका 30% और 70% इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ 100 को और 30 FR और 70 FR को बरकरार रहने देता हूँ। देखिए ये 30% हो गया, ये 70% हो गया। आपने फ्रैक्शन यूज़ करना है, ठीक है। और इसी तरह रोज़ को भी करते हैं कि पहला रो में 100 पिक्सल्स का करना चाहता हूँ और दूसरा मैं ऑटो करना चाहता हूँ, यानी पहला जो कंटेनर का विड्थ है, ठीक है, 100 VH, ठीक है, उसमें पहला जो रो है वो 100 पिक्सल्स और दूसरा जो रो है वो ऑटो हो, यानी रिमेनिंग जो हिस्सा है वो पूरा ये कवर कर ले, लेकिन तीसरा मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रो जो है वो 100 पिक्सल्स हो जाएगा, दूसरा रो जो है वो 100 पिक्सल्स हो जाएगा, ठीक है। और दरम्यान में जितना भी स्पेस रह गया वो सारा ये फिल करेगा ऑटो से, जो दूसरा रो है। कंट्रोल एस। ये देखिए पहला जो है वो 100 पिक्सल्स का है, तीसरा जो है ये भी 100 पिक्सल्स का है, ये दूसरा जो रो है ये ऑटो है, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ पर विंडो को शॉर्ट कर लूँ तो देखिए आप ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अच्छा अभी जो है हम प्लेसमेंट देते हैं, आइटम्स को प्लेसमेंट देते हैं ABCD, ठीक है। मैं एक को जो है स्ट्रेच करता हूँ पूरा इस ऊपर वाले रो में, ठीक है। तो पहले इसको मैं कॉलम 2 से शुरू करता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं जाता हूँ मार्कअप में और इसको मैं एक्स्ट्रा क्लास अटैच करता हूँ एक के साथ। मैं इसको नाम देता हूँ आइटम 1 और स्टाइल शीट में जाता हूँ। यहाँ पर आइटम 1 और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि क्रिएट कॉलम
ग्रिड कॉलम 2 कि आप आइटम 1 को कॉलम 2 से स्टार्ट करें। तो देखिए ये 2 से स्टार्ट हो गया, पहला सेल खाली हो गया। और अगर मैं इसको बोलूं कि कॉलम 1 से स्टार्ट करे लेकिन इसको स्ट्रेच करो लाइन नंबर 3 तक, कंट्रोल लास्ट लाइन जो है वो 3 है। तो ये देखें ये पूरा जो है स्ट्रेच हो गया लाइन नंबर 3 तक, क्योंकि 2 कॉलम है तो लास्ट लाइन 3 हो जाएगा। और लास्ट लाइन को लिखने का आसान तरीका भी ये भी है कि आप -1 कर दें, इट मीन्स लास्ट लाइन, ठीक है, तो तब भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा। और एक तरीका ये भी है कि कॉलम 1 से स्टार्ट करें लेकिन इसको स्पैन करें आप 2 कॉलम में, ठीक है, तो तब भी वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप अपनी आसानी के लिए देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसको आप अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह रो भी कर सकते हैं। हम अगर करें कि ग्रेड रो, इसको रो नंबर 2 में लेकर आओ, ठीक है, ये जो आइटम 1 है इसको रो नंबर 2 में लेकर आओ, कंट्रोल S, तो ये देखिए रो नंबर 2 में आ गया, गुड। और आप इसको भी इसी तरह स्पेन कर सकते हो कि 2 रो जो है ये कवर कर ले। देखिए ये 2 रो मैं यहाँ पर इसको ये करके ये एक रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। ये छोटा और बड़ा इसलिए है कि एक ऑटो है और एक 100 पिक्सल्स का है, ठीक है। तो वापस इसको ले जाते हैं 1 पर, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम इनको प्लेसमेंट जो करते हैं वो एरिया नेम वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ठीक है। हम बाकायदा हर सेल को नाम देंगे, ठीक है। वो जो है आप आइटम 1 और 4 पे आप फिट करके उसको आप फिर एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास 3 रो है, ठीक है, तो ये पहला रो यहाँ पर आप नाम देंगे, ठीक है, और दूसरे इन्वर्टेड कॉमास में हम दूसरे रो के जो है वो सेल के नाम देंगे, और तीसरे रो के लिए तीसरा जो है इन्वर्टेड कॉमास लेकर वहाँ पर हम नाम देंगे। तो पहले रो में आएंगे, पहले रो में मैं आपको पहले ब्राउज़र में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला इसका सेल है, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ हीडर, और दूसरा जो सेल है इसको भी हीडर नाम देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नीचे दूसरा रो है, यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगा साइड बार, और इसको नाम दूंगा मेन, और नीचे पहले वाले खाने को उसको मैं फुटर नाम देता हूँ, और साथ दूसरा जो खाना है उसको भी मैं फुटर नाम देता हूँ, जो ग्रिड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नाम देता हूँ हीडर स्पेस हीडर, ठीक है, पहला रो हो गया। और दूसरे रो में साइड बार स्पेस मेन या कंटेंट, ठीक है। और लास्ट वाला जो रो है उसको मैं नाम देता हूँ फुटर और फुटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैं इसको इंटर मारता हूँ, और ताकि ये सही नज़र आ जाए और समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं स्पेस भी दे सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो रो है वो सारा हीडर हो जाएगा, दोनों सेल हीडर है। और तीसरा जो रो है एक साइड बार हो जाएगा, पहला जो ग्रिड सेल है, और दूसरा ग्रिड सेल जो है वो मेन कंटेंट का हो जाएगा, और नीचे वाला रो जो है वो सारा फुटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर जो आइटम 1 है
इसको आप ख़त्म करके आपने करना है ग्रिड एरिया। ठीक है, ग्रिड एरिया जैसे पहला जो पूरा जो लाइन है दोनों कॉलम वो हीडर है, तो आपने हीडर टाइप करना है। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करने। ठीक है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास जो आपने यहाँ पर नाम दिए है हीडर, वो यहाँ पर आपने असाइन करना है। कंट्रोल एस, तो ब्राउज़र में देखें ये पूरा जो है एक हीडर हो गया। ठीक है, हमने कोई स्पेन वगैरह यूज़ नहीं किया। इसी तरह मैं मार्कअप में जाकर यहाँ पर जो डी है इसको एक्स्ट्रा कॉलम वो क्लास अटैच करता हूँ। मैं देता हूँ आइटम 4 और स्टाइल शीट में आता हूँ, यहाँ पर आइटम 4 और इसको मैं ग्रिड एरिया कर देता हूँ फूटर विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, कंट्रोल एस, तो ये देखिए ये सारा जो है कॉलम 1 और 2 दोनों पूरा रो जो है वो फूटर हो गया, क्योंकि हमने एरिया के नाम इसी तरह बनाए थे। तो यहाँ पर वापस आते हैं इंस्पेक्ट टूल में, और यहाँ पर आकर आप लेआउट में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो एरिया नेम्स। जब इसको आप एक्टिव करोगे तो आपको ये दिखा रहा है कि ये हीडर है। ठीक है, ये साइड बार है और ये मेन है, ये फूटर है। ठीक है, तो ये एक ग्रिड लेआउट हम लोगों ने क्रिएट किया।